बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ भाई तमाम दोस्त अहबाब शहजादे शहजादियाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, झकास होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास बकरी है, बकरे हैं, दुम्बे हैं या उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। वीडियो पूरी देखना क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। सर्दियों के सीज़न में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आपने अपनी बकरों को, बकरियों को, दुम्बों को, उनके बच्चों को हवा से महफूज करना है और बीमारियों से बचाना है। देखिए याद रखें, जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, दोनों मौसम, दोनों चेंजिंग में, मतलब दोनों कंडीशन में नई नई बीमारियां आती हैं जानवरों में। इंसानों को भी लगती हैं, इसी तरह जानवरों में भी आती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, एक एक चीज़ खोल के समझाऊंगा, समझना। हेडफोन लगा लो, गौर से सुनो किसी भी तरीके से, लेकिन ये वीडियो पूरी देखना। अगर आपके पास बकरी बकरे हैं, एक भी आपने अगर बकरा रखा हुआ है, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अपनी बकरी बकरे आपको दिखाता हूँ, बच्चे भी आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा जिसको आपने फॉलो करना है। और यकीन करो कि आप लोगों को बेइंतहा फ़ायदा होगा, मुझे दुआओं में याद रखोगे आप लोग। जी दोस्तों, तो यहाँ से शुरू करते हैं भाई। ये माशाल्लाह इसी का बच्चा है और एक बच्चा ये मेरे पैरों के पास। ये तो मेरा फ्रेंड है भाई, मेरे दोस्त हैं ये साहबजादे। इधर आओ चुन्नू मुन्नू, गोलू मोलू, इधर तो आओ। नाराज़ क्यों हो रहे हो? असल में मैंने उसको लेफ्ट नहीं कराई जब से आया हो ना, तो इसलिए नाराज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। इधर आओ, इधर आओ मेरे लाल। बहरहाल भाई ये बकरियाँ हैं, ठीक है जी। दूसरा चूज़ा मुझे अभी तक नहीं मिला, यकीन करो। पता नहीं किधर गया है, कहाँ गया है, मैं उसको ढूंढता फिर रहा हूँ। बस यही चूज़ा मिला है, दूसरा पता नहीं किधर गया है यार। मैं ख़रीद के लाया था, वल्लाह आलम कहाँ चला गया। बहरहाल उसको मैंने बहुत ढूंढा, अब अल्लाह की मर्ज़ी कहीं चला गया होगा, किसी की खुराक बन गया होगा, पता नहीं, कुछ नहीं पता भाई। बहरहाल तो दोस्तों ये है बकरियां माशाल्लाह सारी। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने कमरा खाली कर दिया है, ठीक है। बकरियों को यहाँ से बाहर निकाला है और मैंने उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया है, और बच्चे भी मैंने आपको दिखाए थे लास्ट वीडियो में। तो अभी सारी बकरियाँ बकरे इधर हैं, तो यहाँ पर समझ लो इनका एंजॉयमेंट चल रहा है, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैंने कवर करना शुरू किया, जब फुल कवर हो जाएगा उस वक्त आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने मजीद कवर करना है। आप भी कवर करें, कोशिश करें। अभी इसी चीज़ में इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपने क्या क्या एहतियात करनी है सर्दियों के हवाले से, ठीक है जी। तो अब बताना शुरू करता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके बहुत अच्छे तरीके से। जी जनाब, तो देख ली बकरियां, बकरे, बच्चे वगैरह सब देख लिए, ठीक है। दिखा भी दिया, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बच्चे अलग करके भी दिखाए थे, आप लोगों ने देखे होंगे, मज़ा आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को अब आपने गौर से सुनना, समझना और देखना है, ठीक है। नंबर 1, बकरी बकरे के शौकीन हो ना, तो आपके लिए वीडियो तो खास है। देखिए कवर करना शुरू करें, जहाँ पर आपने बकरी बकरे रखे हुए उन जगह को आप ढकना शुरू करें, कवर करना शुरू करें, ठीक है। और जिस रुख पे आपका फार्म बना हुआ है या सेटअप बना हुआ है या घर की छत पे आपने क्यों ना बनाया हुआ हो, मतलब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ ये वाला जो रुख है, ये वाला रुख है या ये वाला रुख है, यहाँ से हवा बहुत ज़्यादा आती है, ठंडी आती है, तो वहाँ पर आपने सबसे पहले वहीं पर ही आपने कवरिंग करनी है, क्योंकि डायरेक्ट ठंडी हवा जो है वो बकरों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, बहुत ज़्यादा। आखिर में आपको बताऊँगा इसी वीडियो कौन कौन सी बीमारियाँ अटैक कर सकती हैं अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो, ठीक है। कवर करना हो गया सबसे नंबर 1 पे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई गब्बन बकरी है, साथ साथ ये बता दूँ, जो पेट से और जो बच्चे देने वाली है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात होती है। उसको डायरेक्ट हवा भी ना लगे, उसको ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, नॉर्मल टेम्परेचर में आपने उसको रखना है। अब आपने ये देखना अपनी जगह के हिसाब से कि आपके पास जो जगह अवेलेबल है, तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरे पास जो जगह है, तो मैं उसके हवाले से भी आपको अपडेट करूँगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में कि मैंने किस तरीके से उसको कवर किया। आधा कवर किया अभी, क्योंकि इतनी सर्दी का लेवल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ा हुआ है, ताकि थोड़ी बहुत धूप भी आती रहे, थोड़ी बहुत हवा भी और रोशनी भी आती रहे। तो आपने भी इसी हिसाब से कवर करना है। लेकिन रात में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, गब्बन बकरी हो या बकरी हो या खाली बकरियां हो, दुम्बे कुछ भी हो, रात के टाइम पे आपने उनको खुला नहीं रखना। रात के टाइम आपने उनको एक सेफ जगह देनी है जो कवर हुई हुई हो और गर्म जगह हो, ठीक है, जहाँ पर उनको सर्दी का ज़्यादा एहसास ना हो। लेकिन गर्म जगह से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसको कवर कर दें कि उसमें हवा की क्रॉसिंग या वेंटिलेशन हो ही ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। हवा की वेंटिलेशन का हिस्सा थोड़ा बहुत छोड़िएगा ताकि वो सांस खुल के ले सकें, वरना अंदर घमस पैदा हो जाता है, बकरों की बदबू पैदा हो जाती है, स्मेल हो जाती है जानवरों की, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इंसानों को भी परेशान करती है और जानवर खुद भी उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। ये बात समझने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एहतियात करनी है। आगे चलते नंबर क्या, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि आपने गुड़ का इस्तेमाल भी रखना है। गब्बन बकरी को आपने नहीं देना, गब्बन दुम्बी हो बकरी हो, आपने उसको गुड़ नहीं खिलाना। अदरवाइज बाकी जानवरों को, बकरों को और खाली बकरियों को, बच्चों को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाते रहें रात के टाइम पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा गुड़ खिलाएं, इससे उनका हाजमा भी परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल सेट रहेगा। और नंबर 2 जो है, उसको सर्दी नहीं लगेगी, जिस्म के बाल नहीं खड़े होंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बकरी को आपने रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ सुथरा ताज़ा पानी रखना है, ठीक है। ताज़ा पानी से मुराद ये है कि आपने उसको ठंडा पानी नहीं देना,
ठीक है, आपने उसको टंकी का पानी देना है, ठंडा फ्रिज व्रिज का पानी, या आप नोट करें कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी में हाथ डाल के ठंडा हो, तो फिर आपने ऐसे टाइम पे पानी पिलाना है जिस पर थोड़ी सी धूप निकल गई हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बकरी को नज़ला नहीं होगा। और फिर वो शाम से पहले पहले, मतलब असर के टाइम से, शाम के दाने से पहले या असर के टाइम से पहले पहले पानी को आपने उठा लेना है। रात में पानी आपने बकरी या बकरे या दुम्बे को नहीं पिलाना, ठीक है। ये तमाम जानवरों के लिए, गब्बन हो या खाली हो, उन तमाम के लिए यही एहतियात है जो आपने फॉलो करनी है। अब आती है बात कि सुबह किस टाइम पे हम अपने शेड को खोलें, मतलब अगर हम पैक कर देते हैं अपने शेड को तो सुबह किस टाइम पे खोलना है। देखिए दोस्तों, सुबह तो फजर में हो ही जाती है, लेकिन बात समझिएगा, फजर की ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बनिस्बत रात के फजर की ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है, फ्रेश एयर चल रही होती है कुदरत की, तो उसमें लेकिन ठंडक ज़्यादा होती है, जो जिसकी वजह से वो नुकसान दे सकती है, क्योंकि रात को हमारे जानवर पैक हुए हैं और सुबह हमने फजर में अगर हमने खोल दिया तो ठंडी हवा डायरेक्ट उनके जिस्म पे लगेगी, जिसकी वजह से उनको बुखार हो सकता है, हड्डियों को बुखार हो सकता है, नज़ला खांसी हो सकता है, सुस्त हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो आपने इसका बेहतर हल ये है कि आप करें 8 या 9 बजे, या फिर अपने गाँव शहर जो भी यहाँ पर आपने रखे हुए हैं उसके हिसाब से देखें कि धूप की तेज़ी कब बढ़ती है। जब धूप की तेज़ी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए तो थोड़ी थोड़ी आप कवरिंग को, जो आपने कवर किया हो, उसको खोलना शुरू करें, ठीक है, ताकि वेंटिलेशन हो, रोशनी भी अंदर आए, और फिर उसको शाम तक खुले रहने दें, शाम के दाने तक, और जब अंधेरा होना शुरू हो जाए तो उसको फिर दोबारा ढक दें, ठीक है। ये होता है तरीक़ाकार। इसके अलावा जहाँ पर आपने बकरियाँ रखी हुई हैं, कोशिश करें वहाँ पर आप तकरीबन 4-4, 5-5 इंच की मिट्टी डालें। अगर 5-5 इंच की नहीं डाल सकते कि ज़्यादा मिट्टी डल जाएगी, ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तो एटलीस्ट 3 इंच की तो आपने मिट्टी डालनी ही डालनी है उस जगह पे। उसकी वजह ये कि जब वो पेशाब करेंगी वहाँ पर या मैंगनियाँ करेंगी तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाए, वरना आपको रोज़ाना की बुनियाद पे दिन में 2 से 3 दफ़ा झाड़ू और पानी से साफ़ करना पड़ेगा, जो वो भी सही नहीं है। पानी अगर आप डालेंगे सर्दियों में तो वो भी सही नहीं है। बकरों की जो पैर होते हैं, खुर जो होते हैं बकरों के, उससे उनकी ठंड चढ़ती है, ठीक है। तो अगर पेशाब रहेगा, जगह गीली रहेगी, जब भी बीमार होंगे, बार बार धोएंगे जगह को, जब भी बीमार होंगे, तो उसका बेहतर हल ये है कि आप मिट्टी डाल दें। अब कुछ लोगों के पास परेशानी होगी, यार मिट्टी नहीं डाल सकते, थोड़ी प्रॉब्लम है, घर की छत है, तो भाई इसका बेहतर एक और हल है कि आप जो लकड़ी के पैलेट ले लें, उसमें बीच में बड़े बड़े खांचे होते हैं, उनको बंद कराएं, उसको छोटे छोटे खांचे करें कि उसमें से मैंगनियाँ पास हो जाए, बस मैंगनियाँ निकल जाए, इतने उसमें आपको खांचे करने, और उसको लेवल करके वो रख दें उस जगह पे। बकरा उसकी पूरी सर्दियाँ उसी के ऊपर ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर खड़ा रहेगा, उसी के ऊपर बैठेगा, क्योंकि उसको वो जगह गर्म लगेगी, ठीक है। और अगर पेशाब विशाब भी करेगा, थोड़ी बहुत लकड़ी जब्स कर लेती है, बाकी पेशाब उसका नीचे निकल जाएगा, जिससे उसको ठंड नहीं चढ़ेगी। तो ये एहतियात आप लोगों ने लाजमी करनी है हर सूरत। इसके अलावा दोस्तों, सर्दियों में गीला वंडा नहीं चलता, ठीक है। गीले वंडे से अक्सर गले में खराश, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है। तो सर्दियों में हमेशा खुश्क वंडा चलता है। खुश्क वंडे से मुराद ये कि गंदुम आप पहले भिगो कर दे रहे थे गर्मियों में, तो अब गर्मियों का टाइम तो चला गया, सर्दियाँ आ रही है, तो अब आपने खुश्क गंदुम देना शुरू करनी है। खुश्क गंदुम अगर आप देते हैं, साबुत गंदुम देते हैं, अगर वो हजम नहीं करता आपका जानवर बकरी या बकरा, तो फिर आप उसको दलिए की शेप में दे दें। लेकिन बस याद रहे, कोई भी आप वंडा दे रहे हैं, अगर वो खुश्क है सर्दियों में तो बेस्ट है, अगर वो भिगो कर दे रहे हैं तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको देना ही भिगो कर, रिक्वायरमेंट ही पानी में भिगो कर देने की है, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि खिलाने के बाद आपने नोट करते रहना, बार बार मॉनिटर करना है कि इसको नज़ला, खांसी, जुकाम तो नहीं हो रहा। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्दियों में नहीं आने वाली बीमारियाँ कौन सी होती है। सबसे ज़्यादा अटैक होता है पीपीआर का, ठीक है। पीपीआर एक वायरस है, बेसिकली इसकी कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ निशानियाँ होते हैं। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अपनी राय का इज़हार करेंगे, तो मैं इन बीमारियों के ऊपर एक अलग से, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बीमारियों के बारे में डिस्कस करूँगा। वैसे मेरी बेशुमार वीडियोज़ है जिसमें मैंने बीमारियों के बारे में बताया और एहतियात भी बताई है, ठीक है। इसके बाद आता है पेनोमोनिया, मतलब नमूनिया होता है, जो डबल नमूनिया, हड्डियों का बुखार, उसमें भी नज़ला, खांसी, मुंह पक जाता है, इस तरह की। ये भी इन्हीं वजह से फैलता है कि क्या होता है कि आपने एहतियात नहीं करी, ठंडा पानी पिलाया, आपने गीला चारा खिलाया और ढका नहीं, उसको इन्हीं वजहों से फैलता है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम इस मौसम में, सर्दी के मौसम में बहुत कॉमन है, आराम से बकरे को लग सकता है। एक बहुत ज़बरदस्त एहतियात जो आपने करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने शायद पहले बताना था लेकिन मैं भूल गया, तो अभी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इस सीज़न में आपने कोई भी नई ख़रीदारी नहीं करनी, ठीक है। नई ख़रीदारी आपने कोई भी नहीं करनी। आपने पूरी सर्दियां कोई भी नया बकरा, नई बकरी नहीं लेना। इसमें वायरस बहुत ज़्यादा आता है और आपके बकरी बकरों को लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आपको मतलब पहले क्लियर किया है कि क्यों सर्दियों में ज़्यादा एहतियात होती है और क्यों जो है वो नए बकरे, और नए बकरे से मुराद मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि सपोज़ करें आप कोई मंडी से या किसी के फार्म से कोई बकरा लेकर आते हैं, वहाँ आपको सही नज़र आता है, रास्ते में आपको कोई वायरस लग जाता है, हवा के ज़रिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अपने बाकी जानवरों के साथ लाकर आप छोड़ते हैं, तो वो वायरस, वो वायरल, वो बीमारी आपके बाकी कीमती जानवरों में लग सकती है, जिसकी वजह से आपके बाकी जानवर भी बीमार हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सिर्फ बीमार नहीं बल्कि मर भी सकते हैं उस बीमारी में। तो एहतियात करना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि शौक़ आपने किया हुआ है, तो आपने ही एहतियात करनी है, आपने ही उनको अच्छे तरीके से पालना है, उनको खिलाना पिलाना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कहवे के ऊपर होगी, कहवा किस तरीके से बनाया जाता है बकरियों को सर्दियों में पिलाने के लिए, बकरों को, दुम्बों को, बकरियों को। तो पहले नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना, जुड़े रहना। सेकंड चैनल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। उस पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगा, चला उस पर वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। तो अपने भाई को दो इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।